और अब बात करें हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी रिम्स की बदहाल व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। रिम्स में स्ट्रेचर तो है लेकिन उसे चलाने वाले गायब हैं। ऐसे में खुद से स्ट्रेचर पर मरीज को लाने की मजबूरी है। वहीं मेडिसिन और ऑर्थो विभाग में बने गड्ढे मरीजों की परेशानी बढ़ा रही है। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। रिम्स के भवन गड्ढों में तब्दील होते जा रहे हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय रिम्स के हाकिम महोदय और खास करके लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, आप रिम्स में 2 बार मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं और वैसे में आपके लिए एक सलाह है कि आप रिम्स के अगर मेडिसिन फ्लोर पर आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से आइएगा, क्योंकि हो सकता है मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के दौरान आपके पैर में मोच लग सकती है। आपके पैर बड़े नाजुक हैं और थोड़ा संभाल कर चलिएगा, क्योंकि इस गड्ढे में पूरी तरह से रिम्स की व्यवस्था चली गई है। यह जो गड्ढा आप देख रहे हैं, इसी गड्ढे में रिम्स की व्यवस्था है और वैसे में हो सकता है कि मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के दौरान आपके पैर मुचक सकते हैं। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और इससे बड़ा गड्ढा जो है पूरे रिम्स में है। जी सही बात है, यहाँ कोई विधि व्यवस्था नहीं है, पेशेंट को भी अच्छा से नहीं देखा जा रहा है। मैं दुमका से आया हूँ, आज 25 दिन से यहाँ हूँ। मैं मैक्सोफेशियल का ऑपरेशन कराने आया था। मैं आयुष्मान भारत के थ्रू सारा कागज यहाँ अप्रूवल वगैरह करा के जमा किया। आज 12 दिन से मैं चक्कर मार रहा हूँ ऑफिस का। कर्नल साहब, आप इन मरीज को सुनिए, निराश होकर वापस दुमका जा रहे हैं और बड़े ही उम्मीद के साथ रिम्स आए थे। इन्हें लगा था कि रिम्स में बड़े अस्पताल हैं। ये जो ट्रॉली लेके जा रहे हैं, अभी आपका ट्रॉली गड्ढे में अटक गया, दिक्कत होता है। वैसे में तो कोई मरीज गिर जाएगा, क्या करे, कोई टोली वाला आइए नहीं तो देखे एम्बू में वेंटिलेटर में बच्चा था, उसको लेकर आए, अपने से लेकर आए, अपने से लेकर जा रहे हैं। कोई गाड़ी, आप ट्रॉली मैन नहीं है? टोलो में नहीं है, एम्बुलेंस वाला है। ट्रॉली जब आप लिए हैं तो आपसे कोई गिरवी में कुछ सामान उमान रखा कि लेके भाग जाएंगे? क्योंकि यहाँ मरीज के परिजनों से ट्रॉली के बदले में मोबाइल गिरवी रख लिया जाता है। नहीं, इसमें तो इमरजेंसी में कोई गार्ड नहीं था, ना कोई आदमी था, तो अभी एम्बुलेंस लेकर आए तो देखे वहाँ पर कोई है ही नहीं था। तो अपने से बच्चा सीरियस में वेंटिंग मशीन में डाला था, तो वही 4 तल्ला लेकर आए, फिर एडमिट करा के फिर लेके जा रहे। ऑक्सीजन नीचे रखे हुए। रिम्स के मेडिसिन और ऑर्थो विभाग में बड़े गड्ढे हो गए, लेकिन लगता है कि ये गड्ढे रिम्स के हाकिमों को नजर नहीं आते। झारखंड के दूर दराज इलाकों से बेहतर इलाज की उम्मीद में ही मरीज रिम्स पहुंचते हैं, लेकिन रिम्स की व्यवस्था उनकी परेशानी बढ़ा देती है। व्यवस्था तो यही है, गड्ढा गुड्ढी है। वार्ड में भी जो है कि चारों तरफ जो है कि गड्ढा गुड्ढी है, टाइल्स टूटा हुआ है, तो इस पे तो प्रबंधन का ध्यान नहीं है। खिड़की वगैरह जैसे तैसे है। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, हो सकता है ऊपर देख के टहलते होंगे, ये नीचे नहीं देखते होंगे। नीचे देखते तो सब दिख ही जाता तो वो करने रह चुके हैं ना, वो फायरिंग तो ऊपर करते थे ना, नीचे नहीं करते थे। आदत हो गया ऊपर देखने का। पानी का भी सिस्टम बहुत खराब है। एंट्रेंस जो है कार्डियोलॉजी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, आए दिन वहाँ पर जो है ना पानी बहते रहता है, नाला का पानी बहते रहता है। हाइजीन की बात अगर होती है तो आप प्राइवेट संस्थान में जाकर के देखिए, समय समय पर सब कुछ मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, 24 घंटा 24 आवर ब्लड बैंक लिखा हुआ है, तो इतना गैपिंग क्यों हो जाता है? सुबह के समय में क्यों नहीं रहता है आदमी? 10 बजे से पर्ची काटना शुरू करता है और टोकन देना शुरू करता है, इस बीच कोई नहीं रहता है। हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं लौट रही हैं। ना इलाज की व्यवस्था में सुधार है, ना ही कर्मी ड्यूटी पर मिलते हैं। ऐसे में मरीज के परिजनों को खुद स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर आना पड़ता है, लेकिन जिन पर व्यवस्थाएं सुधारने की जिम्मेदारी है वो लगता है कुंभकर्णी नींद में। कर्नल साहब, एक और तस्वीर देखिए कि शायद किसी भी वक्त रिम्स में कोई बड़ा हादसा हो सकता है और मॉर्निंग इवनिंग वॉक के दौरान आपकी नजर जरूर पड़ी होगी। नहीं तो हो सकता है कि आप ऊपर देखकर चलते होंगे और नीचे जो गड्ढा है, जो कुव्यवस्था रिम्स में है, वो शायद आपको नहीं दिखती होगी। लेकिन न्यूज 11 भारत दिखा रहा है कि इन तस्वीरों को देखिए और हो सके
तो इन तस्वीरों पर सुधार कीजिए, क्योंकि रिम्स राज्य का बड़ा अस्पताल है और जितना बड़ा यह अस्पताल है उतनी ही ज्यादा उम्मीदें इस अस्पताल से लोगों को है। सहयोगी कुणाल के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, आखिर इस बीमार पड़े रिम्स का इलाज क्या है? क्योंकि ये बीमार पड़े रिम्स में मरीज की इलाज कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर रिम्स खुद ही बीमार पड़ा और सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ के जो प्रबंधन है उन्हें ये तमाम चीजें दिखती नहीं है। अंधे गूंगे बहरे सभी तरीके से हम थक चुके हैं दिखा दिखाकर, पर सबसे बड़ी बात है कि जब तक ये परेशानी खत्म नहीं होगी हम ये बदहाल स्थिति दिखाने को मजबूर हैं। हम भी चाहते हैं कि रिम्स की अच्छी तस्वीरें दिखाएं, लोगों का भरोसा रिम्स पर बढ़े, लेकिन यहाँ तो आए दिन ये कुव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। और सबसे हैरानी की बात है कि हाईकोर्ट की फटकार पर भी यहाँ पर कोई कान में जू तक नहीं रेंग रहा है रिम्स प्रबंधन पर। देखिए, राजदा हाईकोर्ट के लगातार फटकार के बाद रिम्स प्रबंधन ने एक अनोखा फॉर्मूला अपना लिया है कि कैसे रिम्स की जो खबरें हैं, जो कुव्यवस्था है, वो बाहर नहीं निकले, यानी कि मीडिया कर्मियों पर कैसे शिकंजा कसा जा सके। और जो मीडिया कर्मी रिम्स की कुव्यवस्था, मरीज और परिजनों की परेशानी दिखाते हैं और इसके बाद हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, तो रिम्स प्रबंधन ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है और अब वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है। और रिम्स के जो हाकिम हैं, जिन्हें रिम्स के गड्ढे को देखना चाहिए, मरीजों के परेशानी को देखना चाहिए, वो आजकल उन लोगों को देख रहे हैं जो कर्मचारी रिम्स के लोग मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हैं और वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर मीडिया कर्मियों से रिम्स के लोगों ने बातचीत की तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। रिम्स के जो हाकिम हैं, जो कर्नल साहब हैं, उन्हें अब तक रिम्स के मेडिसिन विभाग और ऑर्थो विभाग के गैलरी में जो गड्ढे हैं वो नहीं दिख रहे हैं। आप समझिए कि उस गड्ढे के कारण हर दिन किसी ना किसी मरीज को ट्रॉली से गिर जाना पड़ता है। कई बार पार्थिव शव जो कि ट्रॉली से पोस्टमार्टम के लिए रिम्स के मेडिसिन विभाग से उसी रास्ते से ले जाया जाता है, वो पोस्टमार्टम से पहले डेड बॉडी जो है वो ट्रॉली से गिर जाता है। तो इन व्यवस्थाओं पर रिम्स के अधिकारियों की कोई ध्यान नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि कैसे रिम्स की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो बाहर ना जा सके, यानी कि मीडिया कर्मियों को कैसे खबर बनाने से रोका जाए, कैसे अपने लोगों को जो है वो मीडिया कर्मियों से बातचीत करने से मना किया जाए। यानी कि जो रिम्स के अधिकारी हैं वो रिम्स की कुव्यवस्था को सुधारने के बजाय, रिम्स के व्यवस्था को पटरी पर लाने के बजाय वो सभी काम कर रहे हैं जिससे रिम्स की जो कुव्यवस्था है वो विभिन्न अखबार के माध्यम से, न्यूज 11 के माध्यम से बाहर ना जा सके और हाईकोर्ट उन खबरों पर संज्ञान लेकर रिम्स प्रबंधन को फटकार ना लगा सके। मैं जिस वक्त यह रिपोर्ट तैयार कर रहा था राजदा, उस वक्त कई ऐसे लोग थे जो कि लगातार आकर अपनी परेशानी बता रहे थे। दुमका का रहने वाला एक व्यक्ति जो पिछले कई सप्ताह से रिम्स के चक्कर लगा रहा है, आयुष्मान भारत योजना के तहत उस मरीज का इलाज होना था, लेकिन मरीज जो है वो निराश होकर लौट जाता है। न्यूज 11 भारत को जब वो देखता है, जब हमसे बात होती है मरीज के परिजनों से, तो वो अपनी समस्या बताता है। ऐसे कई मरीज और उनके परिजनों से लगातार हमारी बातचीत हुई कि क्या रिम्स में कुव्यवस्था है और उन व्यवस्थाओं को प्रबंधन के लोग, जो अधिकारी हैं,
जिन्हें सुधारने की जरूरत है। रिम्स में जो शौचालय है काफी दयनीय स्थिति में है। जो वार्ड के शौचालय हैं जो मरीज और परिजनों के इस्तेमाल के लिए होते हैं वहां दरवाजा तक नहीं है। आप समझिए राजदा की जो महिला मरीज है या परिजन है उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। रिम्स के शौचालय में धोने के लिए पानी तक नहीं है। स्थिति इतनी गंदी है, बाथरूम की स्थिति इतनी गंदी है कि कोई भी व्यक्ति उस शौचालय का इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा, लेकिन मजबूरी है रिम्स के मरीजों की, परिजनों की कि उन्हें वो गंदा बिना दरवाजा वाला बिना पानी वाला शौचालय इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन रिम्स के जो अधिकारी हैं, जो हाकिम हैं, जो रिम्स में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं, उन्हें शौचालय की गंदी स्थिति नहीं दिखती है, उन्हें मरीजों की परेशानी नहीं दिखती है, उन्हें रिम्स में जो जगह जगह गड्ढे हो गए हैं वो नहीं दिखता है। यानी कि यही कहा जा सकता है राजदा कि रिम्स की जो पूरी व्यवस्था है वो रिम्स के उसी गड्ढे में समा गई है और प्रबंधन उन व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय मीडिया कर्मियों से बातचीत करने वाले लोगों पर पाबंदी लगा रहा है। राजदा, तो इसका मतलब साफ है कि उनके नजरों से भी ये सब कुछ छिपा हुआ नहीं है। बस अब हाईकोर्ट की फटकार से बचने के लिए जो रिम्स की कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करने के बजाय जो एक टुकड़ी में मैन पावर है उसे इस काम में लगाया गया है कि मीडिया कर्मी इन तमाम चीजों को जगजाहिर ना करे, ना दिखाए, ना कि अपनी गलतियों को सुधारे रिम्स। तो जाहिर तौर पर हाईकोर्ट के फटकार का भी कोई असर नहीं हो रहा है। वेंटिलेटर पर एक बच्चा था, स्ट्रेचर पर खुद एक एम्बुलेंस कर्मी जो था वो लेकर जा रहा था। आप सोच सकते हैं कि कितनी असंवेदनशील हो चुके हैं रिम्स के प्रबंधन, जिन्हें ये तमाम चीजें दिखती नहीं है। स्ट्रेचर रहता है तो मैन पावर की कमी होती है, ले जाने वाला कोई नहीं होता है। अगर दोनों चीजें होती हैं तो मरीज से कुछ सामान बंधक के तौर पर रख लिया जाता है। तो आखिर इसका इलाज क्या है, कैसे सुधरेगी रिम्स की ये व्यवस्था? सत्यव्रत, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि मरीज पहले से बीमार है, वो उन गड्ढों में गिरकर और उन्हें चोट लग सकती है, पर देखने वाला कोई नहीं है। तो देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने, और हम लगातार दिखाते हैं कि रिम्स के पास कोई भी संसाधन की कमी नहीं है। बड़े चिकित्सक हैं, अनुभवी नर्स हैं, पैरामेडिकल के लोग हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई ऊंचे ऊंचे इमारत है, अत्याधुनिक उपकरण है, लेकिन कमी है उन लोगों में इच्छा शक्ति की जो शायद नहीं चाहते हैं कि रिम्स को बेहतर बनाया जा सके। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं राजदा कि रिम्स में पैथोलॉजी खुद का अपना पैथोलॉजी है और आउटसोर्सिंग पर यानी कि पीपी मोड पर जो है वो मेडोल को जो है वो पैथोलॉजी का भी जिम्मा दिया गया है। लेकिन आप जाएंगे तो मेडोल में आपका जांच आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसी जांच के लिए रिम्स में आपको भटकना पड़ेगा। जबकि मैन पावर की अगर बात करें तो आधे से कम मैन पावर में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मरीजों को सुविधा देती हैं, लेकिन ज्यादा मैन पावर होने के बावजूद रिम्स के पैथोलॉजी के जो लोग हैं उनसे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। वही बात रेडियोलॉजी विभाग की है। रिम्स परिसर के बाहर रैन बसेरा में हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक सेंटर है जो कि पीपीपी मोड पर जो है वो रिम्स में संचालित है। वहां हर दिन मरीजों का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन होता है। लेकिन वही अगर आप रिम्स के अंदर चले जाएं यानी कि रिम्स के रेडियोलॉजी विभाग चले जाएं तो आपको एक मामूली जांच के लिए भटकना पड़ेगा और कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। मरीज के परिजन बताते हैं कि रिम्स की व्यवस्था पर अगर वो निर्भर रहते हैं तो उनके मरीज तक की मौत हो जाती है। सवाल यही है कि आखिर प्राइवेट कंपनियां हेल्थ मैप, डायग्नोस्टिक सेंटर और मेडोल जैसी संस्था कैसे कम संसाधन में भी बेहतर काम कर लेती है, लेकिन रिम्स के पास संसाधन है, मैन पावर है, रेडियोलॉजी विभाग में चिकित्सक है, पैरामेडिकल टेक्नीशियन है, पैथोलॉजी में जो है वो टेक्नीशियन है, चिकित्सक है, हर दिन छात्र जो है वो वहां पढ़ने जाते हैं। यानी कि मैन पावर की कोई कमी नहीं है।
कम मैन पावर में कैसे प्राइवेट कंपनियां बेहतर काम कर देती हैं और रिम्स जहां मैन पावर है बावजूद वहां बेहतर आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो यह सभी तस्वीरें रिम्स के अधिकारियों को नहीं दिखती है। ठंड का मौसम है, रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में अभी भी आप चले जाएंगे राजदा तो आपको काफी तकलीफ होगा, दर्द होगा दिल में कि राज्य का बड़ा अस्पताल है और मरीज बारामदे पे पड़े हुए हैं, ठंड का मौसम है और रिम्स प्रबंधन के द्वारा उन मरीजों को चादर के जैसा पतला कंबल दिया जाता है और कई बार तो कई मरीजों को वो पतला कंबल तक नसीब नहीं हो पाता है। तो कैसे ठंड में मरीज जो है वो ठिठुर रहे हैं, इन सभी चीजों पर रिम्स प्रबंधन की नजर नहीं जाती है। रिम्स के अधिकारियों को यह तस्वीर नहीं दिखता है, लेकिन कैसे मीडिया कर्मियों को रोका जाए, कैसे मीडिया कर्मियों पर लगाम लगाया जाए और कैसे इन दिनों आजकल रिम्स के अधिकारी वैसे लोगों को चिन्हित करने में लगे हुए हैं जो मीडिया कर्मी से बातचीत करते हैं। तो प्रबंधन को चाहिए कि मीडिया कर्मियों पर निगरानी रखने के बजाय अपने व्यवस्था को सुधारे, नहीं तो हाईकोर्ट की फटकार मिलती रहेगी और रिम्स जो कि राज्य का गौरव है, लोगों के लिए नाज है, वो व्यवस्था पर से लोगों का जो भरोसा है, राज्य के लोगों का जो भरोसा है वो उठता जाएगा। तो हाथ जोड़कर गुजारिश है रिम्स के अधिकारियों से कि मीडिया कर्मियों को देखना छोड़ दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए कि कैसे रिम्स के व्यवस्था को सुधारा जा सके, कैसे नए नए विभाग बने, कैसे रिम्स की जो जर्जर स्थिति है, आप जो तस्वीरों में गड्ढा देख रहे हैं राजदा, वो ज्यादातर वैसे वार्ड की तस्वीर है जहां पहले ही मरम्मती का काम हो चुका है। आप समझिए कि लाखों करोड़ों रुपए मरम्मती के लिए खर्च किए जाते हैं और कुछ महीने बाद तस्वीर जस की तस हो जाती है। तो आखिर प्रबंधन इन तस्वीरों को क्यों नहीं देखता है, आखिर रिम्स की कमियों को सुधारने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है। धड़ल्ले से निजी एम्बुलेंस चालक जो है वो रिम्स के मरीजों को लूटते हैं, मनमाना पैसा मांगा जाता है पार्थिव शव को रिम्स से उसके घर पहुंचाने के लिए, उस पर कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई लगाम नहीं है। रिम्स परिसर में हर दिन जो है वो वाहनों की चोरी हो रही है, कैसे उन वाहनों के चोरी को रोका जाए उसको लेकर रिम्स के अधिकारियों को जो है तो राज्य का ये लाइफलाइन कहे जाने वाला रिम्स आज खुद ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और सबसे बड़े ताज्जुब की बात ये है सत्यव्रत की ये तमाम चीजें होने के बावजूद रिम्स प्रबंधन जो है वो आंखों में पट्टी बांधे हुए है और उन्हें ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। यहाँ तक कि झारखंड हाईकोर्ट की फटकार भी उनके सर के ऊपर से चली जा रही है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये व्यवस्था सुधरेगी कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।